ये थी पहले जो आपको बनाया था, ये यहाँ से है ना, दूसरे व्यू में ऐसे। ये कौन सी लेन डॉक्टर? ये ना रेमस इंटरमीडिएट है। एक्चुअली ना इनमें क्या है, नॉर्मली क्या होता है, ये होती है और ये होती है। ये ना इनकी छोटी है बिल्कुल, इसलिए वेरिएशन है, नॉर्मल वेरिएशन होता है, इसको नॉन डोमिनेंट कहते हैं। तो इस वजह से इसका जो सारा पार्ट है वो ये प्ले कर रही है, तो ये थोड़ी सी वेरिएशन है, वो टेक्निकल वेरिएशन नहीं है। आप इसको ये मान सकते हो कि एक ये है और एक राइट वाली मैंने आपको दिखाई थी जो नॉर्मल है। तो इसमें जो है इस जगह पे ये हमने आपको दिखाया था, ये जा रही है यहाँ से यहाँ नैरो है, फिर यहाँ नैरो है ना। तो ये थी, इसमें फिर सबसे पहले ऐसे ये राइट वाली थी जो नॉर्मल है ना। तो फिर इसमें ऐसे वायर क्रॉस करते हैं, ये वायर क्रॉस करते हैं, ये वायर है, वायर के ऊपर फिर ये बलूनिंग करते हैं। ये 2 पॉइंट्स देख लो आप, ये बलून के 2 पॉइंट्स हैं। तो ये ऐसे 2 × 15 मिलीमीटर का बलून लेके इसको हम ऐसे डायलेट करते हैं। डायलेट करने से स्टैंड के लिए जगह बन जाती है। तो ये आफ्टर बलूनिंग है। ये अब आप देख रहे हो ना कि नैरोइंग कम दिख रही है, खुल गया है ये वाली है। फिर इसके बाद स्टैंड लगाते हैं। ये स्टैंड है 2.5 × 23 मिलीमीटर। अच्छा, तो इसको प्लेस करके इसको ऐसे फुला देते हैं, ठीक है। फुलाने के बाद देखो ऐसे दिखती है, सब दिख रहा है ना पूरी, देखो कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं। फिर दोबारा इसमें बलून लेके जाते हैं सो दैट ये अंदर से अच्छे से अपोज हो जाए आर्टरी के साथ, ठीक है। तो ये करने के बाद ये फिर सारी चीजें निकाल लेते हैं, आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, ये अब फाइनल रिजल्ट है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे नैरोइंग दिखती थी अपने को, यहाँ नैरोइंग दिखती थी, अब बिल्कुल नहीं। इनको इधर शिफ्ट कर दिया। इस आर्टरी को बोलते हैं क्या वैसे? ये ना मैं इनको ये बता रहा था, नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा सी वेरिएशन है इनमें। नॉर्मली क्या होता है, एक एलईडी होती है, ये वाली एलईडी है, ये सर्कमफ्लेक्स है। तो इनकी ना सर्कमफ्लेक्स देखो बिल्कुल छोटी सी है, नॉन डोमिनेंट है ये। तो ये सर्कमफ्लेक्स की ब्रांच होती है रेमस इंटरमीडिएस, ये सारा पार्ट प्ले कर रही है इसका। एक माइनर वेरिएशन है, जैसे फिंगरप्रिंट्स में थोड़ी बहुत वेरिएशन है, और वो थर्ड आर्टरी। तो टेक्निकली तो इसको रेमस इंटरमीडिएट कहते हैं, आपकी रिपोर्ट में भी वही लिखा होगा, रेमस इंटरमीडिएट। बट ये सर्कमफ्लेक्स जो मेन आर्टरी होती है उसका सारा रोल ये प्ले कर सकती है। मतलब टेक्निकली कह सकते हो कि सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। वो एक टेक्निकल चीज है कि जो अगर ये 1 मिलीमीटर इधर से राइज कर रही होती है तो इसको सर्कमफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। बट मतलब ये तो एक हमारी डेफिनेशन है ना, गॉड तो ऐसे नहीं मानता ना, मतलब किसी की नाक छोटी है, किसी की बड़ी है, वो सारे नॉर्मल में ही मानते हैं। तो ये रेमस इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये इसकी ब्रांचेस है सारी, ठीक है। तो अभी ये आज आईसीयू में रहेंगे जी, ठीक है, क्योंकि इसमें ना 2% चांस होता है दोबारा क्लॉट बनने का, इसको स्टेंट थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और एक में होता है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती किसी की, उसके लिए हम ब्लड थिनर चला के रखते हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो चलता रहता है। अगर बाय द वे वो होता है, वैसे उसकी चांसेस सिर्फ 2% होते हैं, डॉक्यूमेंटेड है, तो दोबारा इसको ले जाके अंदर सफाई करनी पड़ती है, कोई ऐसी बात नहीं होती, इसीलिए मॉनिटर्ड रखते हैं। सब सही रहेगा तो कल रूम में कर देंगे, बिल्कुल ठीक हो तो कल शाम भेज भी सकते हैं कि परसों सुबह तक, ठीक है। अभी आप मिल सकते हो इनको 10 मिनट में, होश में है, कॉन्शियस है, क्योंकि बेहोश नहीं करते, ठीक है, और बिल्कुल कंफर्टेबल है। जब हमने वहाँ बैलून फुलाया था तो उनको पेन भी वैसा ही हुआ था जैसा हो रहा था, तो वो भी एक कंफर्मेशन हो जाती है कि इसकी वजह से ही पेन था, क्योंकि जब बैलून फुलाते हैं तो रुकती है ना वो 1 सेकंड के लिए। तो उस टाइम पे मैंने उनसे पूछा था, बात करते रहे, चेयरफुल है, कंफर्टेबल है, ठीक है। थोड़ी सी हैवीनेस रह सकती है थोड़ी देर तक, क्योंकि स्टैंड चलता है, स्ट्रेचिंग की फीलिंग होती है, लेकिन जितनी भी वो अब है वो धीरे धीरे और कम होनी है। जैसे चाहे धीरे धीरे कम हो, किसी में 2 घंटे में जाती है, किसी में आधे घंटे में चली जाती है। बढ़े तो बताना होता है, मैंने उनको समझा दिया, बढ़े तो इसका मतलब इसमें कोई दोबारा
भी आ रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो इट विल टेक टाइम, बट देन इट्स नॉट ए कॉज ऑफ वरी। सर ये जो वही है, जैसे ये बंद हुई है तो जो जो जिस वजह से बंद हुई है वही सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही है, वही हाँ, बंद होने के तो ऐसा यही रीजन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, स्मोकिंग हो, ये सारे रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज है, एक्सरसाइज ना करना है, मोटापा है, एज है, मेल होना है, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ ये जो इसके अंदर जैसे एक नाली के अंदर गंद निकला है, हाँ, अब ये जो गंद है ये सबका कोई सब सेम ही होता है? मतलब 3-4 इसमें चीजें होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है जी, फैट होता है, उसके ऊपर क्लॉट बनता है, थ्रोम्बस। ये अलग बात है, किसी में थ्रोम्बस का एलिमेंट ज्यादा होता है, किसी में कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, फैट ज्यादा हो गया, किसी में फैट कम हुआ, थ्रोम्बस ज्यादा हुआ। अच्छा, यंग लोगों में जैसे इनकी खुल रही थी, बंद हो रही थी, तो क्लॉट के थोड़े चांसेस रहते हैं, इसीलिए क्लॉट सारा भी पुश नहीं होता वॉल के अंदर, तो इसलिए ब्लड थिनर चलाते रहते हैं कि दोबारा ना वो बने। इनिशियली उसके थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं फर्स्ट 24 आवर्स में, क्योंकि बॉडी के लिए तो स्टेंट एक फॉरेन बॉडी है ना, मेटल की चीज है, तो बॉडी तो उस पर क्लॉट बनाने की कोशिश करती है, तो ब्लड थिनर कंटिन्यूअसली चलाते रहते हैं। टेबलेट्स के फॉर्म में तो आगे भी चलेंगे, बट आज इंजेक्टेबल चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जैसे संगीता के केस में उसको वो एन्यूरिज्म हुआ था ना 2008 में, तो डॉक्टर झा ने वहाँ किया था, तो वो जो बॉक्स डाली थी उसके अंदर, नाम भूल गया था मैं, वो ये था कि इंस्टेंटली ना उसकी क्लॉटिंग नहीं करते जा रहे थे, बैलून बन गया था यहाँ पे। नहीं वो उसमें वो एन्यूरिज्म में हमें बल्कि ब्लॉक करना होता है, वही कह रहा हूँ ना, उल्टा काम होता है, उल्टा काम होता है, प्रोसेस बनाना होता है, पतले तो उसमें ना Cemented मेटल के ऊपर एक कवरिंग होती है फाइबर की, जी फाइबर की कवरिंग भेजते हैं, उसके कॉन्टेक्ट में आते ही ब्लड क्लॉट होता है, जी उसको कॉइल कहते हैं, कॉइलिंग। हाँ, कॉइलिंग करते हैं। हाँ, डॉक्टर दीक्षित ने किसने नहीं, डॉक्टर विपुल और डॉक्टर झा ने किया, और तो वो क्लॉट करवाना होता है उस टाइम पे। हाँ जी, वो तो मैं सब अनफॉर्चुनेटली साइंस स्टूडेंट भी हूँ, जिधर बायोलॉजी और ज़ूलॉजी और अपने फेवरेट सब्जेक्ट, तब भी खैर पढ़ता रहता हूँ, तो यही मैं तो उसमें फॉरेन बॉडी का यही रोल होता है कि वो क्लॉट करती है। हाँ। तो यहाँ भी जो फॉरेन बॉडी है, तो बॉडी की टेंडेंसी तो इस पे क्लॉट जमाने की होती है, तो इसलिए ब्लड थिनर्स कंटिन्यूअसली दे देते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम, जैसे विदिन अ ईयर, वो इसके ऊपर एक अंदर की लेयर होती है एंडोथेलियम, वो आ जाती है, तो फिर ब्लड इससे रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीब्लॉकेज के लिए। दो तरह से रीब्लॉकेज होती है, एक होती है थ्रोम्बोसिस, क्लॉट बन जाना, उसमें स्टेंट बंद हो जाता है और वो अटैक जैसा होता है, उसके चांसेस इन ईच पासिंग डे कम होते रहते हैं। एक होता है रीस्टिनोसिस, जैसे उसमें टिश्यू ओवर ग्रोथ होगी, वो कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, वो धीरे धीरे होगी, थोड़ा बहुत दर्द होगा, चेक करो, हाँ भी थोड़ा टिश्यू ओवर ग्रोथ है, उसकी दोबारा बैलूनिंग कर दो, तो वो 2 महीने बाद उसका पीरियड शुरू होता है। तो पहले जो इनिशियल पीरियड है उसमें थ्रोम्बोसिस का डर होता है, इसलिए ब्लड थिनर देते रहते हैं, बट इंसिडेंस उसका 2% ही है, स्टेंट थ्रोम्बोसिस का इंसिडेंस 2% है, इससे ज्यादा नहीं। अब इसको फिजिकल एक्सरसाइज 2 महीने एवरीथिंग नहीं, within 7 days he can do whatever he wants, नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल भागना दौड़ना, सब कोई किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन आफ्टर 7 days। बाकी तो देख के 7 days होता है, मतलब 7 नहीं तो 10 days होगा, इससे ज्यादा नहीं। समझ गया, मतलब अब आपको यही है कि थ्रोम्बोसिस ना बन जाए। हाँ, वो हर एक में होता है, किसी रूटीन जब भी हम करते हैं तो ये तो एक रहता ही है भाई। तो उस केस में फिर आप दोबारा, जैसे अगर मान लो हो जाता है, भगवान ना करे, आप दोबारा ले जाके वायर क्रॉस करके उसकी सफाई कर देते हैं, नहीं मेरा मतलब फिर आपको महसूस कैसे होता है? पेशेंट को पेन हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना आर्टरी को, ओके। पेशेंट को। इसलिए कह रहा हूँ कि जो अब डिस्कम्फर्ट है, अगर वो डिक्रीज होता रहता है तो वो स्ट्रेचिंग की फीलिंग है जो जा रही है। मगर इस टाइम तो कैमरा जैसे अंदर है, ये अब तो कुछ नहीं है, अब तो बाहर आ गया। मैं अभी मतलब एज दैट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, थ्रोम्बोसिस का मैंने वो मतलब सिम्टम्स अलग खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो आर्टरी बंद होएगी, फिर वैसे ही सिम्टम हो जाएंगे। तो डिस्कम्फर्ट अगर जितना अब है उससे किसी भी मोमेंट पे बढ़ता है, देन वी हैव टू थिंक ऑफ इट कि ये हुआ है। किसी भी टाइम पे अगर बढ़े, अगर कम होता जा रहा है, इट विल टेक टाइम, इट विल डिक्रीज ग्रेजुअली, बट इफ इट इज डिक्रीजिंग, और पेन को बताया गया है कि अब जो पेन है ना खत्म होने के बाद, इसको आप 100 पैसे समझ, जब तक ये 90, 85, 80, 75 ऐसे हो रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं। ये आप 100 से अगर 120 होता है तो आपने तुरंत बताना है।
सुन रहे हो ना पहला? नहीं वो इनके लिए वो तो पेशेंट बताएगा, ये तो अंदर हम भी नहीं, पेशेंट ही बता रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। आप बैठिए।